हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात जी। सारे बड़ों का प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे हमेशा। और सभी हम उम्र दोस्तों को लाइफ में वो जो भी चाहे वो अचीव करे, बस यही दिल से दुआ निकलती है। और मेरे छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद के साथ साथ मैं ये दुआ करती हूँ कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और अपने घर में बिल्कुल मस्त रहें, अपने माँ बाप का बात सुने और उनका ध्यान रखें। जैसे बच्चों का ध्यान माँ बाप रख के बड़ा करते हैं, तो बच्चे जब बड़ा हो जाते हैं तो माँ बाप का भी उसी तरह ध्यान रखें और अपने माँ बाप के कहने के अनुसार ही चलें। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं और मैंने आज सुबह सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आज मैं रात भर बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। आज और कल दोनों रात भर मैं बिल्कुल नहीं सोई थी। और देखिए फ्रेंड्स, सैटरडे को ही मैं अपनी बहन के घर से वापस आ गई थी। और कल जो संडे था, तो कल क्या था कि पूरा इतना ज़्यादा घर मेरा गंदा था कि मतलब अब रात में तो मैं आई थी, तो रात में तो उतना कुछ मैं कर नहीं पाई। तो फिर कल पूरा दिन घर का झाड़ू पोछा और सारे कपड़े वपड़े बिखरे थे वो सब ठीक करना और ठीक से किचन विचन साफ़ करना, क्योंकि मम्मी उतना मेरे काम कर नहीं पाती हैं। तो कल सारा ये सब चीज़ें हो रहा था। और एक बात और कि परी का एमआरआई भी बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, उसमें जो जो चीज़ें मतलब मैंने बताया था सिम्टम्स सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप कहेंगे कि जब सब कुछ नॉर्मल है तो फिर मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आ रही है 2 दिन से। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सारी चीज़ें नॉर्मल होने के बावजूद भी मुझे इसलिए नींद नहीं आ रही है कि डॉक्टर ने बोला अब मैं कौन सा दवा लिखूं। इतने बड़े डॉक्टर ने मतलब बोला कि अब मैं कौन सा दवा लिखूं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा होपलेस हो गई हूँ कि मतलब अब डॉक्टर भी हार चुके हैं इस चीज़ से कि मतलब जब कोई बीमारी ही नहीं है तो मैं किस बात का दवा लिखूं। जब कोई बीमारी नहीं है फ्रेंड्स, तो फिर इसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। बाथरूम में ब्लड आना, पूरा लाल ही बाथरूम इसका आ रहा था। और सारी चीज़ें नॉर्मल है, ये मतलब बाथरूम में इन्फेक्शन भी नहीं है। मैंने बाथरूम का इन्फेक्शन का जांच करवाया, फिर जाके अल्ट्रासाउंड और एक्सरे, ब्लड जांच, सीटी स्कैन और भी कई सारी जांचें, थायराइड वायराइड हर जांच हो चुका है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जब तक दवा चलता था तो मैंने दवा चलाया, लगभग आप सभी देखेंगे जाकर मेरी वीडियो में, तो मैंने मार्च से दवा मैं करवा रही हूँ, पिछले साल मार्च से। अभी देखिए मार्च आने वाला है, उस महीने में मार्च भी आ जाएगा। तो पूरे 1 साल से मैं दवा करवा रही हूँ और लगभग 18 डॉक्टर मैं चेंज कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। अब ये लास्ट डॉक्टर थे जिन इतने बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि अब मैं किस बात का दवा लिखूँ। तो फिर आप समझ सकते हैं कि मतलब मैं कितना ज़्यादा होपलेस हो गई हूँ अपनी लाइफ से कि अब तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। और अब भी सब लोग का कहना है कि जब दवा नहीं काम कर रहा है तो आप दुआ करवाइए, हो सकता है किसी ने परी के ऊपर जादू टोना किया है। तो मैं सबको बता दूं फ्रेंड्स कि मैं अंधविश्वासी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मेरे घर, पूरे घर में आप लोगों ने आज तक के ब्लॉग में देखा होगा, मेरे घर में मतलब किसी भी देवी देवता या कोई पूजा पाठ का ऐसा कोई स्थान नहीं है। तो मैं बस मतलब पता नहीं क्यों जब मेरा मन ही नहीं लगता पूजा पाठ या ये सब चीज़ों में, तो फिर फ्रेंड्स ऐसा क्यों क्या हो गया कि ऐसे कुछ हो गया। लेकिन ये चीज़ मैं मानती हूँ कि निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी होती हैं, इस चीज़ को मैं निगलेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है और ना अभी भी मैं कर सकती हूँ ऐसा, किसी के विषय में सोच नहीं सकती हूँ फ्रेंड्स। फिर पता नहीं क्यों कौन ऐसा मेरे बेटी के साथ ऐसा किया है। और मैं ये भी बता दूँ आप सभी को कि लगभग 2 साल पहले मेरे आंगन में बाहर जो ज़मीन है उसमें किसी ने लौंग वगैरह मतलब फेंका था। तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें कैसे आ गई यहाँ पर, थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ था। लेकिन मैं उतना अंधविश्वासी नहीं हूँ, वो सब चीज़ नहीं हूँ। 2-4 लोगों से मैंने पूछा और कहा भी था। तो फिर ऐसे ही मतलब बातचीत करके ये बात मतलब ख़त्म हो गई वहीं पर। फिर वो लौंग फेंकने के 15 दिन के बाद, लगभग 15-20 दिन के अंदर में मेरी परी का पूरा आँख वाँख उलट गया था और मुंह से झाग वाग फेंकने लगी थी। तो फिर बोली कि मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा फीवर टाइप का लग रहा है और वीकनेस लग रहा है। कुछ देर में फिर 1 आध घंटे में ठीक हो गई।
तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है ऐसे ही हुआ हो। तो मतलब फिर मैंने इस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया। फिर मतलब कहने का मतलब कि मैं अंधविश्वासी हूँ नहीं, और मुझे जो भी कुछ होता है बस मैं दवाई के पीछे भागती हूँ। तो मैं आज तक केवल दवा करवा रही थी, और मुझे मतलब ज़रा भी ये सब चीज़ों का डाउट नहीं था, और ना ही मैंने मतलब ये सब चीज़ें ध्यान दिया। लेकिन अब मुझे ध्यान देना पड़ेगा। अब सभी लोग कह रहे हैं कि मतलब जब दवा नहीं सूट कर रही है तो आप दुआ का सहारा लीजिए, परी हो सके ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, पता नहीं क्यों क्या सोचकर लोग मेरे लिए ऐसा किए हैं। हो सकता है मैं मायके में रहती हूँ, और वैसे भी मायके में रहने वाली बेटियों के तो दुश्मन बहुत होते हैं। बातों बातों में फ्रेंड्स देखिए सुबह हो गया और अच्छे से धूप भी निकल आई है। तो कल मैंने आते ही पहले गेहूँ भी धुला था, क्योंकि आटा भी नहीं था तो मम्मी तो इतना कर नहीं पाती। तो बस वही गेहूँ दोपहर में ही धुला था मेरा, तो गेहूँ सूखा नहीं है, तो आज भी मैं इसको सुखवा दूँगी गेहूँ। और फ्रेंड्स देखिए 2 दिन से तो मैं थी नहीं, और आजकल परी का तबीयत ही ख़राब चल रहा है, जिसकी वजह से मैं पौधों में भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। जो मैंने लगाया था कुछ जर्मिनेशन हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है, और ठीक से पानी वगैरह दे ही नहीं पा रही हूँ मैं कि मतलब वो ठीक से जर्मिनेट हो। और क्योंकि अब देखिए छत पर जो है ना कि पानी देने के बाद डेली पानी देना पड़ रहा है, और मॉइस्चर हमेशा जल्दी जल्दी उड़ जा रहा है। इसलिए मॉइस्चर अगर नहीं बना रहेगा, मॉइस्चर का लेवल हमेशा, तो फिर वो तो पौधे अच्छे से जर्मिनेट होंगे ही नहीं। तो कुछ पौधे जर्मिनेट हुए हैं, जैसे ककड़ी खीरा का, और 1-2 भिंडी का भी जर्मिनेट हो गया है, लेकिन पूरी तरीके से अच्छे से जर्मिनेट नहीं हुआ है। तो बस मैं इसी को थोड़ा सा गुड़ाई करना ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी दिन से गुड़ाई नहीं हो रही थी। मेरा माइंड ही नहीं सही चल रहा है। लाइफ में जब कुछ अच्छा नहीं होता है ना, तो ये सब चीज़ें भी करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना ही मन लगता है, और ख़ास करके मेरी बेटी। तो बस इसी को मैं आज ये कर दूँगी, और सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा मैं गोबर का खाद डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।